सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैंने यह निर्णय लिया है कि विशाल ये घर छोड़कर चला जाए। तो क्या कह रही है संतु? बेनबा, सही कह रही हूँ मैं। भले विशाल ने हमारी जान बचाई और उसने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने त्रिवेणी का बलात्कार किया। उसे हम दंड नहीं दे पाए तो माफ भी नहीं कर पाए। पर संतु, मोटी बहन, संतु की बात बरोबर है। मेरा निर्णय भी यही है। विशाल, सुना ने तूने? जितनी जल्दी हो सके विशाल ये घर छोड़कर चला जाए। संतु के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, धर्मराज और संतु ने फैसला लिया हुआ है। पहली बार मैं फैसले से सहमत नहीं हूं। हाँ, विशाल ने गुनाह किया है। उसने एक स्त्री के साथ जो नहीं करना चाहिए ऐसा किया है। मैं ऐसा नहीं कहती कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर निकाल देने का ये ठीक नहीं है। उसने मेघा का साथ छोड़ दिया है, तुम्हारी जान बचाई है। संतु, बाकी बात बिल्कुल ठीक है। विशाल को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। हितेन भाई, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। विशाल को जाना ही होगा यहां से। विशाल को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शायद यही मेरी सजा है। I deserve this. जब मेरे नसीब ने मुझे अपने परिवार के साथ रहने का मौका दिया तो मैंने उसका महत्व नहीं समझा, कदर नहीं की इतने अच्छे परिवार की। और अब जब मैं अपने परिवार की प्यार की कीमत जान गया हूं तो मेरे नसीब में उनके साथ रहना नहीं लिखा। बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? दादी ने तुम्हें एक मौका तक नहीं दिया? नहीं, वहां पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। सबसे ज्यादा मैं अपने ऊपर नाराज हूं। अगर वो डिवोर्स के पेपर होते तो मैं तुम्हें साइन करके दे पाता। अगर तारुफ हुई ने उसे नहीं जलाए होते तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें आजाद करके चले जाता। मैं यहां से जा रहा हूं, पर एक बात का मन में हमेशा अफसोस रहेगा कि वो शख्स जिसे मुझे सबसे ज्यादा सजा देने का अधिकार था
और माफ करने का भी। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। मां की सजा तो सुन ली, पर तुम्हारी सजा नहीं जान पाया। वरना वो भी कबूल था। कहाँ जाओगे आप? पता नहीं, पर यहां से जा रहा हूं इतना तय है। संतु मां का फैसला है। सर आंखों पर। विशाल, ठीक से चेक कर लो, कहीं मेरा कुछ सामान तो नहीं रह गया, वरना सबको बहुत तकलीफ होगी, खास कर तुमको। जय श्री कृष्ण। बस बस रेवा दे। मुझे तेरे आदर की आवश्यकता नहीं है, और तू मेरे आशीर्वाद का अधिकारी भी नहीं। माफ करना, मैंने आप सबका दिल दुखाया, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सर आंखों पर। जय श्री कृष्ण। चलो बदा, चलो अपने अपने काम पे लगो।
आज तक बहुत धोखे का है नानका ने, पर अपने बेटे के इस वार ने उसका दिल बिल्कुल पत्थर बना दिया है। बात उल्टी है। अब तो संतों का दिल पत्थर हो गया है। શું થયું હવે? क्या विचार रही है तू? अपने निर्णय के बारे में। मालिक, मैंने जब भी कोई निर्णय लिया है यही सोच कर लिया है कि अगर आप उस जगह होते तो क्या करते। पर इस बार मेरे मन में जो भी निर्णय आया मैंने वही किया। तो बरोबर है ना, तूने जो निर्णय लिया एकदम बरोबर है। हाँ, मोटी बहन को, बा को ये बात पसंद नहीं आई होगी, पर जैसे जैसे समय गुजरेगा ना उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। तू चिंता मत कर। बाप बा मैं जानती हूँ जरूर समझेंगे मुझे, पर विशाल की जगह अगर कोई और होता ना मालिक, तो मैं उसे एक मौका दे भी देती। पर विशाल हमारा बेटा, हमारा खून, और उसने त्रिवेणी के साथ ऐसा किया। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। घृणा आती है उसे देखकर। बरोबर है तेरी बात। मुझे गर्व है कि तुझ में नेता बनने की क्षमता है। जो कोई भी अच्छा नेता होता है ना, वो किसी को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेता। जो सही निर्णय है वो लेता है। बाद में सब लोग समझते हैं, सब लोग पसंद करते हैं वो निर्णय। तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो निर्णय तूने लिया है 100% सच्ची है। मालिक, मैं जानती हूँ कि बा और पेनबा ममता के मारे इसलिए भावनाओं में बह गए थे, पर त्रिवेणी, क्या त्रिवेणी मेरे निर्णय से खुश रह सकेगी? त्रिवेणी, ऋषभ, तुम? हाँ, चलो बाहर घूम कर आते हैं। नहीं ऋषभ, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है इसीलिए तो कह रहा हूं। बाहर किसी अच्छी जगह पर चलते हैं और तुम्हें थोड़ा चेंज मिलेगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो। मूड तो ठीक हो जाएगा ऋषभ, पर किस्मत का क्या? क्या वो भी बदल दोगे तुम? तुम्हें पता है, इंसान जब कमजोर हो जाता है ना, जब उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो वो अपनी किस्मत को दोष देता है। शायद मैं भी कमजोर हो गई। ऐसा नहीं है त्रिवेणी। नसीब में जो लिखा है और जब लिखा है वो तो होना ही है। हमें बस उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। थक गई हूं मैं ऋषभ, थक गई हूं मैं अपनी पूरी किस्मत का सामना कर करके। और नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, मैंने जो कुछ भी चाहा है ना, वो मुझसे छिन गया। इसलिए बचपन से ही घबराती हूँ कुछ भी मांगने से। त्रिवेणी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संतो दादी ने तुम्हारे लिए तो विशाल को इस घर से निकाला है। तुम खुश नहीं हो इस बात से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि हंसू के मातम मन। जब से मैं इस घर में आई हूं, इस घर में तूफान आ गया। मेरी वजह से मेघा इस घर में आई, फिर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर दी, दादू और दादी को घर से निकाल दी, और अब तो इस घर का बेटा भी इस घर से निकाला गया मेरी वजह से। मुझे लगता है कि मेरे कदम ही अशुभ हैं इस घर के। नहीं त्रिवेणी, ऐसा नहीं है। तुम संभालो अपने आप को।
दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना इस पगली को, कह रही है कि जो कुछ हुआ सब इसकी वजह से हुआ है। समझाइए ना इसे। पापा जी, पापा जी, हाँ मैं बस निकल रहा हूं, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। त्रिवेणी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ दादी। जब मैंने विशाल से शादी की, या ये कहूँ कि उससे शादी करने की जिद की, तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? त्रिवेणी, मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि तुम चाहती थी। तुमने ही कहा था ना हमसे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम चुप नहीं रह सकोगी। तुम विशाल को दंड देना चाहती थी ना, इसलिए हमने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा इस घर की बहू के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन विशाल तो नहीं रहा ना अब इस घर में। उसने घर से सारे नाते तोड़ दिए, तो अब मैं कैसे इस घर की बहू बन के? खबरदार, जो आइंदा ऐसी बात की तो। हमारा सबसे पहले माँ बेटी का रिश्ता है, बाद में सास बहू का। मैंने हमेशा तुम्हें एक बहू के रूप में देखना चाहा, पर तुम इस घर के लिए सबसे पहले बेटी हो। मैंने अपने बेटे विशाल को तो इस घर से निकाल दिया हमेशा के लिए, पर मेरी बेटी, मेरी त्रिवेणी हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास। समझी तुम? देखा, बातों बातों में भूल ही गई कि मैं तुमसे क्या बोलने आई थी। मैं याद दिला देती हूँ। शायद आप ये जानना चाहती थी कि विशाल को इस घर से निकालने के बारे में मैं क्या सोचती। हाँ त्रिवेणी, क्या तुम विशाल के यहाँ से जाने से खुश हो? बाद धर्मपुर के सारे होटल, सारी धर्मशालाएं छान मारी, विशाल का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ गया होगा ये लड़का। कहीं धर्मपुर छोड़ के तो नहीं गया ये? अरे बेटा, धर्मपुर छोड़ के चला भी गया तो कहाँ जाएगा? उसके पास फुट्टी कौड़ी नहीं है। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा? क्या करूं, कहाँ जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कौन है? लगता है कोई राहगीर है। अरे भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतना अंधेरा। मरना चाहते हो क्या? चलो देखो तो। हाँ चलो। अरे ये तो विशाल भाई है, अपने मालिक के बेटे। अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही। पर आप यहाँ इतनी रात को? आसरा ढूंढ रहा हूं। जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को खुद काट दिया इन्होंने। अब आसरा कौन देगा इन्हें? अपने माँ बाप का आसरा छीन लिया था, इसीलिए आज इनका ये हाल है। चलो भाइयों, इनकी मदद करना बेकार है। इसके किए की सजा इसे मिलने दो। चलो चलो भाइयों, चलो चलो। सुना, आपने मालिक का अपमान किया, धर्मपुर के भगवान को यहाँ से निकाला के बाद तो ये सब होना ही था। आज कोई मदद नहीं करना चाहता है आपकी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मालिक के बेटे हैं, उनके खून हैं, इसलिए मैं आपको आसरा दे सकता हूँ। लेकिन एक शर्त पर। मुझे सब शर्त मंजूर है। चलो चलो खत्म करो ये। दादी। त्रिवेणी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरा मनपसंद गाजर का हलवा भी बनाया, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती। चलो खत्म करो ये। दादी एक बाइट भी और खाया ना, मेरा पेट फट जाएगा। बस अभी प्लीज। ठीक है, चलो पानी पी लो। त्रिवेणी, क्या हुआ?
पता नहीं दादी, चक्कर सा आ रहा है। तुम ठीक हो ना त्रिवेणी? त्रिवेणी, त्रिवेणी। त्रिवेणी, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? सच है, मैं माँ बनने वाली हूँ।